वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप बर्किना फासो के विज़िट वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो। बर्किना फासो जो कि एक वेस्ट अफ्रीका कंट्री है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका वीज़ा फ़ीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपनी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए और ना आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद बर्किना फासो के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह बर्किना फासो के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आ जाना है, यहाँ टैप करना है वीज़ा BURIN के ब्रंको .BF आपने इंटर करना है। ये आप देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये इनका ऑफिशियल लिंक है। आपने इसी पर आना है, बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। आप जैसे इस वेबसाइट पर आ गए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आ जाना है। फिर उसके बाद आ जाना है टैब द वीज़ा। अच्छा, पहले तो आपने इसको इंग्लिश में, ये फ्रेंच से इंग्लिश में आपने कन्वर्ट करना है। आप जैसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है शॉर्ट स्टे वीज़ा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने लॉन्ग स्टे करना है, आपने शॉर्ट करना है, वो आप पे। या अगर आपको रेसिडेंस परमिट चाहिए तो इस सूरत में भी ये आपको रेसिडेंस भी प्रोवाइड करता है। आपने आ जाना है शॉर्ट स्टे वीज़ा पर। आप जैसे शॉर्ट स्टे वीज़ा पर आ गए, फिर उसके बाद ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह दिया हुआ है। अच्छा, इसकी जो फ़ीस है टूरिस्ट के लिए, ये इनकी अपनी करेंसी है फासो। ये इनकी अपनी करेंसी है फासो फ्रेंच। ये सिंगल एंट्री के लिए है और ये मोर एंट्री के लिए है। टूरिस्ट के लिए ये इसकी अपनी बताया हुआ है और ये इसकी फ़ीस है 66,000 फास्को में। बाकी आप बिज़नेस पर्पस से जा रहे हो तो इस सूरत में ये इसकी फ़ीस है और ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है और ये इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वेल एंड गुड, एक मरतबा ये पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपने आ जाना है नीचे कंप्लीट द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपने पहले रजिस्टर करना है ख़ुद को। यहाँ पर आपने अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो इस सूरत में आपने यहाँ पर आ जाना है। अदरवाइज़ अगर आप न्यू यूज़र हो तो इस सूरत में आपने यहाँ से ख़ुद को रजिस्टर करना है। आपने ईमेल देना है, कंफर्म करना है, पासवर्ड देना है और पासवर्ड को कंफर्म करना है। आपने जैसे भी रजिस्टर कर लिया, फिर उसके बाद आपको मेल आएगा। फिर उसके बाद आपने कंफर्म करना है। फिर उसके बाद आपको एक मेल आएगा जो कि आपको एक्टिवेट करना है। आपने इस लिंक पर आ जाना है। आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी आपको बता रहा है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। आपने अब डायरेक्ट लॉगिन करना है। आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपने लॉगिन करना है। आपने जैसे लॉगिन वगैरह कर लिए, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ से अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करना है जो भी है। अगर आप इंडिया से हो, आपने इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर आप नेपाल से हो, अगर आप बांग्लादेश से हो, किसी भी कंट्री से हो तो आपने अपनी कंट्री चूज़ करना है। फिर उसके बाद वीज़ा पर्पस, जो भी आपका वीज़ा पर्पस है, आपने इसमें से वो सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ से आपने या तो टूरिज़म आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद वीज़ा टाइप आ जाता है। आपने यहाँ से जो भी है शॉर्ट स्टे वीज़ा, सिंगल एंट्री, आपने एक्सप्रेस वीज़ा आपने ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। फिर उसके बाद आपका जो भी सर नेम है एज़ पर पासपोर्ट आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद गिवन नेम एज़ पर पासपोर्ट जो भी है आपने वो लिखना है।
फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपने वो सिलेक्ट करना है यहाँ से। फिर उसके बाद आ जाता है जेंडर। जो भी आपका जेंडर है आपने वो सिलेक्ट करना है, मेल हो फीमेल हो आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ जो भी है आपका आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सिटी आ जाता है कि आप कहाँ पैदा हुए आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद स्टेटस, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सिंगल हो, मैरिड हो, विडो हो, डिवोर्स्ड हो, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, टीचर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो आपने इसमें से वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अगर हैं तो आपने यहाँ पे लिखने हैं, जितने भी बच्चे हैं, 1 है 2 है, अदरवाइज़ आपने इसको 0 कर देना है। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपने दोबारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने यहाँ पर देना है। जो भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है आपने यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट करना है जो भी है, और आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है आपने वो यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद होम एड्रेस, जो भी आपका होम एड्रेस है आपने वो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद स्टेट, जो भी आपका स्टेट वगैरह आता है आपने वो स्टेट लिखना है। फिर उसके बाद सिटी, जो भी सिटी है आपने वो सिलेक्ट कर लिखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो भी आपका स्ट्रीट है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद पोस्टल कोड, जो भी आपकी सिटी को पोस्टल कोड लगता है वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, कि खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है तो इस सूरत में वो आपके किस से कॉन्टैक्ट करें। अफ्रीका में कुछ भी हो जाता है तो इस सूरत में वो किससे कॉन्टैक्ट करें। तो इस सूरत में आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने यहाँ पर अपने पेरेंट्स का नंबर दे देना है, नेम लिखना है, और उनका फ़ोन नंबर देना है, और उनका ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर दे देना है। फिर उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू कर लिए फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपने पासपोर्ट डिटेल्स, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, कि आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो भी आपका पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, अदर है, रेगुलर है, वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा आपने वो एक्सपायरी आपने यहाँ पर लिखना है, कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि पासपोर्ट इशू, कि आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है आपने वो डेट सेलेक्ट करना है। जब भी आपका पासपोर्ट इशू हुआ है आपने वो डेट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि ट्रैवल डिटेल्स, कि आप कौन से पोर्ट से आ रहे हो आपने वहाँ से, जहाँ से भी आप जिस बॉर्डर से भी आ रहे हो आपने वो पोर्ट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो आपका कब इरादा है आपने कब आना है आपने वो डेट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इंटेंडेंट डेट, कि आपने कब इंटर होना है आपने वो डेट यहाँ से सिलेक्ट करना है। जब भी आपने इंटर होना है आपने वो डेट सेलेक्ट करना है। डेट, मंथ और ईयर आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि मैक्सिमम, कि आपने कितने दिन स्टे करना है, 30 डेज़ 40 डेज़, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन स्टे करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि फुल नेम एंड टेलीफोन नंबर ऑफ़ द रिस्पोंडेंट इन, अच्छा आपने जो भी होटल वगैरह बुकिंग किया होगा आपने वो उस होटल का यहाँ पर नेम वगैरह लिखना है, और उनका जो भी फ़ोन नंबर है आपने वो फ़ोन नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आप किस थ्रू आ रहे हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कार के थ्रू, एयरप्लेन, शिप, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर बाय रोड जा रहे हो तो फिर आपने कार, अदरवाइज़ बाय एयर
जा रहे हो तो फिर एयरप्लेन। अच्छा, फिर उसके बाद डेस्टिनेशंस कि आपने इसके बाद कहाँ जाना है। आपने इसमें से कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसके बाद कहाँ जाना है। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ से यहाँ पर आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड अपने यहाँ से अपलोड करना है। फिर उसके बाद फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट साइज़, पासपोर्ट जो भी आपका पासपोर्ट है उसका फर्स्ट पेज आपने वो अपलोड करना है यहाँ से। फिर उसके बाद इंटरनेशनल वोकेशंस सर्टिफिकेट जो भी है आपने वो यहाँ से अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशंस जो भी आपने होटल वगैरह बुकिंग किया था आपने वो यहाँ से अपलोड करना है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो इस सूरत में आप वो अपलोड करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हो। जब आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लिए फिर उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कर लिए फिर उसके बाद एप्लीकेशन समरी एक मरतबा आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है, पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि एप्लीकेशन समरी आपने एक मरतबा देख लेना है, पढ़ लेना है अच्छी तरह से। अगर कहीं भी मिस्टेक हो तो इस सूरत में आप बैक कर सकते हो, यहाँ से आपने बैक करना है, ठीक है। उसके आपने एक मरतबा अच्छी तरह से पढ़ के अच्छा फिर उसके बाद जो है ना, अगर आप इसको चाहें तो यहाँ से रिव्यू करना है एप्लीकेशन वगैरह। फिर उसके बाद आपने आई कन्फर्म करके आपने इसको कंटिन्यू करना है। आपने कंटिन्यू कर दिया फिर उसके बाद डिक्लेरेशंस आ जाता है। आपने इसको एक मरतबा आपने इसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपने इसको आई एग्री करके आपने इसको कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट, आपने प्रोसीड टू पेमेंट पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये समरी में आपकी जो भी है वो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपका जो भी मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, आपने वो सिलेक्ट करना है। जो भी है आपका प्रोसीड टू पेमेंट आपने कर देना है। आप जैसे प्रोसीड टू पेमेंट कर दिया फिर उसके बाद आप डायरेक्ट पेज पर आ जाओगे। अच्छा, इसका जो वीज़ा फ़ीस है वो इनकी फॉक्सो, इसकी जो करेंसी है पायर, ये इसकी करेंसी इनकी करेंसी है, इसी में ही आपने पे करना है। आपका जो भी कार्ड नंबर है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद अच्छा ये इसको दोबारा आपने इसको इंग्लिश में आपने इसको इंग्लिश में ही कन्वर्ट करें, आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसके बाद आपने कार्ड नंबर जो भी है, फिर उसके बाद एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरी ईयर, और आपने यहाँ से कार्ड का जो भी नेम वगैरह है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद इसको पे कर देना है। और इसका जो वीज़ा फ़ीस है वो ये है। अच्छा, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका प्रोसेसिंग टाइम है 7 to 15 वर्किंग डेज़ में आपका जो ई वीज़ा है वो आपके पास आ जाएगा। 7 to 15 वर्किंग डेज़ में आपका ई वीज़ा आपके पास आ जाएगा। आपने वो वीज़ा प्रिंट करके आपने अपने साथ ले जाना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बर्किना फासो के विज़िट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, फ़्लाइट रिजर्वेशंस, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वीज़ा फ़ी रिसिप्ट। दैट्स ऑल।